इस बार की चुनौती थी 1084 स्टील रॉड और लोहे की 4 पत्ती जैसी जाली से मिलाकर एक स्टाइलिश तलवार बनाना। ब्लेड 20 से 25 सेंटीमीटर और कुल लंबाई 56 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी थी। ने ट्रेडिंग चाकू चुना, जबकि काउबॉय भाई ने मल्टी फंक्शनल हंटिंग चाकू डिजाइन किया ताकि इनामी रकम से अपने गांव की मदद कर सके। सबसे छोटा कंटेस्टेंट जोशु सैक्सन स्टाइल खुदाई चाकू बना रहा था। मजबूत ब्लेड और तेज टिप के साथ सबसे मुश्किल था जाली को ब्लेड के शेप में ढालना। काउबॉय ने तारे छोटे टुकड़ों में काटी और ब्लेड पर बाद में वेल्ड करने की सोची। वक्त बचा, लेकिन टिकेगा या नहीं पता नहीं। कॉफी दादा ने जाली 2 हिस्सों में काटकर सैन माई स्टील बनाने की तैयारी की। तारे गर्म होते ही चार्ड ने पावर हैमर से बेसिक शेप तैयार की और एक्स्ट्रा मटेरियल काटकर उसे 3 लेयर ब्लेड में बदलने लगा। जोशु ने भी वेल्डिंग के बाद प्रेस से ब्लेड बनाया, लेकिन वो टेढ़ा हो गया। अब वो सीधा करने में लग गया। काउबॉय तेजी से ब्लेड बना रहे थे, लेकिन पिछली हीट ट्रीटमेंट की घटना उन्हें परेशान कर रही थी। कॉफी दादा थोड़े पीछे थे, लेकिन शांत और भरोसेमंद। 1 घंटा बचते बचते जोशु ने ब्लेड तैयार कर लिया। 2 बार नेचुरल कूलिंग देकर ऑनिल में डुबाया, लेकिन ज्यादा देर डूबने से ब्लेड फिर टेढ़ा हो गया। उसे दोबारा हीट ट्रीटमेंट करना पड़ा। चार्ड ने भी ब्लेड तैयार कर लिया था, लेकिन लिमिट से लंबा निकला। टाइम कम था तो ग्राइंडर से एक्स्ट्रा हिस्सा काटा और फिर हार्डनिंग की। अब ब्लेड एकदम स्ट्रेट और चमकदार था। समय खत्म होने से पहले सबने एसिड वॉश भी कर लिया। पहले राउंड के बाद टेस्टिंग शुरू हुई। काउबॉय का चाकू अच्छा था, तारों की फिनिशिंग भी बढ़िया। कॉफी दादा का कैंपिंग चाकू तो पैटर्न और पकड़ में शानदार निकला। जोशु का खुदाई चाकू भी डिजाइन और मजबूती में जबरदस्त था। चार्ड का चाकू दिखने में अच्छा था, लेकिन 0.6 सेंटीमीटर लंबा निकला। डिस्क्वालीफाई। अब बचे 3। दूसरे राउंड में हैंडल और गार्ड जोड़ने थे। टाइम 3 घंटे। जोशु ने भी हल्की घिसाई के बाद गार्ड हैंडल लगाना शुरू किया। पिछली बार उसका हैंडल जल गया था, तो इस बार उसकी पत्नी ने डिजाइन बनाकर दी। कॉफी दादा ने पीतल का गार्ड बनाया और ब्राउन मिकाटा शीट से हैंडल। काउबॉय ने 4 पत्ती वाला एक्रिलिक हैंडल और हिरन की सींग से एस शेप गार्ड बनाया। जोशु का गार्ड पंचिंग के वक्त टूट गया, तो उसने नया बनाया। काउबॉय का हैंडल थोड़ा पतला रह गया, लेकिन काम पूरा हो गया। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, दूसरा राउंड पूरा हुआ। अब फाइनल टेस्ट शुरू हुआ। पहला था वायर कट टेस्ट। काउबॉय के चाकू में हल्की चोट आई। जोशु का चाकू परफेक्ट रहा। कॉफी दादा का भी एकदम शानदार निकला। दूसरे टेस्ट में केवलर और हार्ड लेदर काटना था। काउबॉय और जोशु का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन कॉफी दादा का चाकू सबसे तेज था। जजों ने फैसला सुनाया, काउबॉय बाहर, क्योंकि उसकी धार थोड़ी डैमेज हुई थी। फाइनल में बचे जोशु और कॉफी दादा। अब उन्हें घर जाकर फिलीपीन स्टाइल कर्व्ड तलवार बनानी थी। ब्लेड 46 से 51 सेंटीमीटर और कुल लंबाई 90 से 94 सेमी। टाइम 5 दिन। कॉफी दादा ने पूरी बेरिंग से ब्लेड बनाना शुरू किया। पावर हैमर से बेसिक शेप बनाई, फिर हाथ से फिनिशिंग की। जोशु को कर्व्ड तलवार का अनुभव नहीं था, तो पहले डिजाइन बनाया, फिर स्टील रॉड गरम कर मशीन से सीधा किया, लेकिन मशीन खराब हो गई और आधा दिन चला गया। कॉफी दादा ने ब्लेड गरम करके ऑनिल में डुबाया और फिर ग्राइंडिंग के बाद पैराकॉर्ड से ग्रिप और डेकोरेशन जोड़ दिया। जोशु ने मशीन ठीक करने के बाद तेजी से काम पकड़ा, हाथ से मारकर डिटेलिंग दी और वजन कम करने के लिए हल्की ग्राइंडिंग की। फिर रेजिन और रिवेट से हैंडल फिक्स किया। 5वें दिन दोनों फाइनल टेस्टिंग के लिए पहुंचे। हेलमेट टेस्ट में जोशु का चाकू परफेक्ट रहा। कॉफी दादा की तलवार पर थोड़ी खरोंच आई, पर धार ठीक रही। केवलर और फाइबर स्ट्रैप टेस्ट में दोनों ने कमाल किया। आखिर में जजों ने जोशु को विनर घोषित किया, क्योंकि उसकी तलवार डिटेलिंग में थोड़ी बेहतर थी। उसे मिला $10,000 का इनाम।